Class 7 Science. I am R.S. Prasad sir. Today is chapter 4, that is the acids, bases and salts. Question answers. Let us start what will be your chapter. So first of all, you can say it is the indicator solution. Indicator solution means क्या लेते हैं, ये चाइना रोज का जैसे फ्लावर का जूस हो गया, इस तरह से लेते हैं. और ये क्या है हमारे पास, ये इंडिकेटर प्लस बेसिक सोल्यूशन है. ये इंडिकेटर प्लस बेसिक सोल्यूशन तो क्या करता है, इसका कलर चेंज कर देता है. देखो कलर चेंज हो गया. और यहाँ पर भी इंडिकेटर और बेसिक एसिडिक सोल्यूशन लिया गया तो ये भी कलर को चेंज कर देता है. तो क्या है, ये चाइना रोज फ्लावर एंड इंडिकेटर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट, यानी कि चाइना रोज से ये इंडिकेटर बनाए जाते हैं हमारे. चलिए आगे देखते हैं. इसमें ये सोर्स है, ये एसिड है. अब देखते हैं ये क्या है, ऑरेंज है, लेमन है, तो इससे क्या मिलता है, साइट्रिक एसिड मिल जाता है. एप्पल है, एप्पल से मैलिक एसिड मिलता है. और आंट एंड हनी बीज है, इससे फॉर्मिक एसिड मिलता है. ये क्या है, स्पॉलेट मिल्क और सोर मिल्क और कर्ड्स जो है इसमें लैक्टिक एसिड होता है. विनेगर है, विनेगर एस्टिक एसिड रहता है. इसमें टी है, टी में टेनिक एसिड होता है. और ट्रेमेंड है, ट्रेमेंड टार्टेरिक एसिड होता है. टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड. ये सारे एसिड जो है कहाँ कहाँ सोर्स है ये आपको बताया हुआ है इसमें. चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं. ये आपको क्या दिया है, जिंक क्लोराइड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है. तो ये आपको दिया हुआ है, जिंक क्लोराइड ऊपर से डाल रहे हैं. और ये टेस्ट ट्यूब है, आपको जो दिखाई, ये टेस्ट ट्यूब है. और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड नीचे भरा हुआ है. ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें भरा हुआ है. जैसे ही इसमें ग्रेन्यूल्स डलते हैं, ये ग्रेन्यूल्स आपको दिखाई दे रहे तैरते हुए, तो ये तुरंत जो है रिएक्शन करके गैस बनाता है. इसमें जो गैस निकलती है ऊपर की ओर बढ़ती है वो हाइड्रोजन गैस. जब मैच स्टिक इसके पास जल्दी लाते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस बर्न हो जाती है. तुरंत मैच स्टिक बुझ जाती है लेकिन ये गैस बर्न हो जाती है. तो इससे प्रूव हो जाता है कि गैस जो बन रही है वो हाइड्रोजन गैस. ये टेस्ट ट्यूब में गैस निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस है. तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक ग्रेन्यूल से रिएक्शन करता है और ये फॉर्म करता है रिएक्शन. तो रिएक्शन में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है. ये एक और पेटल दिखाई दे रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर है. फायर एक्सटिंग्विशर में वास्तव में होता है क्या, ये सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं. ये इसका ये दिया हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे रखा हुआ होता है. इसके बाद अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो भरा हुआ दिखाई दे रहा, ये सल्फ्यूरिक एसिड है. ये सल्फ्यूरिक एसिड आपका जब इसको पटकते हैं तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और मिलते ही रिएक्शन होती है. रिएक्शन के दौरान क्या बनता है, ये बनता है आपका सोडियम सल्फेट और वाटर फॉर्म होता है और बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर इनका मिक्सर निकलता है जो कि ऑक्सीजन बर्निंग जगह पे ऑक्सीजन नहीं देने देता है बर्निंग ऑब्जेक्ट को. तो ये सारी की सारी चीजें बुझ जाती है, आग बुझ जाती है. नाउ कम टू द फैक्ट. तो ये एसिड्स आर फोर इन टेस्ट. एसिड्स चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड. ये ध्यान रखना, ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड कर देता है. Acid can be classified into natural and mineral acids. तो basis turns red litmus paper to blue. बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देते हैं. तो बेसिस आर सोपी टू टच. जो बेसिस होते हैं उनको टच करने पे ये साबुन जैसे लगते हैं. सो एसिड रिएक्ट विद अ बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट. एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं सॉल्ट. और सॉल्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट. यानी कि तीन जगह क्लासिफाइड करते हैं. फर्स्ट हमारा एसिडिक होता है, सेकंड बेसिक होता है और थर्ड न्यूट्रल सॉल्ट होता है. नाउ कलर्ड पीटल लाइक दैट ऑफ चाइना रोज एक्सेट्रा कैन आल्सो एक्ट एज इंडिकेटर. ये सब इंडिकेटर की तरह यूज करता है. इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में अपना कलर चेंज कर देता है और कलर अपीयर करके शो करता है रिएक्शन कंप्लीट हुई या नहीं. चलिए आगे देखते हैं. चूज द करेक्ट आंसर. इसमें क्या है हमारे पास, द कलर ऑफ फिनोक्सिलिन इन एसिडिक मीडियम इज. तो ये क्या होता है, ये कलर ऐसा होता है. ध्यान रखना, एसिडिक मीडियम में कलर, बेसिक में ये और ये रेड कलर का हो जाता है या पिंक कलर का. क्या बेसिकली पिंक कलर का होता है, किसमें होता है लेकिन बेसिक सोल्यूशन. नाउ सेकंड है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस इज कॉल्ड. क्या होता है, जब हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ, सॉल्ट, फॉर्मेशन सॉल्ट बनता है, रिएक्शन होता है एसिड और बेस की, तो इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ थर्ड वन, गैस यूज टू एक्सटिंगर फायर इन फायर एक्सटिंगर इज. कौन सी होती है गैस इसमें, ध्यान रखना बच्चों, ये
कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, दैट वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ द जूस ऑफ रॉ मैंगो इज, रॉ मैंगो का जूस कैसा होता है, ये एसिडिक होता है, खट्टा लगता है इसलिए एसिडिक होता है, सोर होता है। नाउ कम टू दिस वन, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक इनको भरना है। तो एसिड्स आर मोरली क्या होते हैं, ये सब खट्टे होते हैं, सोर होता है। तो यू कैन राइट हियर SOUR, सोर। और बेस आर, ये क्या होते हैं, सोपी होते हैं, SOAPY, सोपी। और ये क्या है, द नेचुरल ऑफ कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन इज, ये बेसिक है, बेसिक। एंड द वाटर soluble बेस आर कॉल्ड alkalis, alkalis। नाउ मेक एप्रोप्रिएट कनेक्शंस, मतलब ये आपको सही करना है। तो पहले है सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन क्या होता है, ये बेसिक सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। सपोज यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यहाँ पर A लिख दीजिए, ये B लिख दीजिए, C लिख दीजिए और D लिख दीजिए। फर्स्ट आपका सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, बेसिक इन नेचर होता है। तो यू हैव टू पुट दिस वन, बेसिक सबस्टेंस। ये बेसिक सबस्टेंस पे आएगा तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन क्या होता है, ये होता है आपका न्यूट्रल सबस्टेंस, ये आपका डी ऑप्शन है। तो यू हैव टू राइट योर सेकंड। और ये क्या है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर होते क्या है, इंडिकेटर्स होते हैं। ये क्या है हमारे पास, इंडिकेटर, दिस वन इज द लिटमस पेपर। तो यू कैन राइट योर 3। अब क्या बचा, लेमन जूस बच गया। लेमन जूस क्या है, एसिडिक सबस्टेंस है। तो यू कैन राइट योर 4। ये वैसे साइड में मैंने लिख दिए हैं, लेकिन इसे भी कर लेना आप लोग, फिर भी टिक करना आपको आना चाहिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एंड रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट आफ्टर द करेक्शन देयर। तो फर्स्ट है हमारे पास, लेमन जूस चेंज द रेड लिटमस टू ब्लू। ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। लेमन जूस क्या होता है, एसिड होता है, तो ब्लू जो है रेड में चेंज होगा। तो लेमन जूस चेंज ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अब क्या है, बेस फील्स रफ टू टच। फॉल्स है ये, क्योंकि बेस फील्स स्मूथ टू टच, टच करने में बहुत कोमल लगते हैं, सॉफ्ट लगते हैं। द फंक्शन ऑफ एन एंटी एसिड इज टू इंक्रीज एसिडिटी इन द स्टोमक। ये फॉल्स हो गया इसका स्टेटमेंट। द फंक्शन ऑफ एन एंटी एसिड इज डिक्रीज द एसिडिटी इन द स्टोमक। स्टोमक की एसिडिटी को कम करता है। Coating of utensils prevent them from burning in fire. ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है आपका। कोटिंग ऑफ यूटेंसिल प्रिवेंट फ्रॉम देम द एसिडिटी ऑफ एसिड, यानी कि एक्टिविटी ऑफ एसिड से रिएक्शन ना करने पाए, इसलिए कर। नाउ नेम 3 नेचुरल एंड 3 मिनरल एसिड्स। देखो नेचुरल एसिड कौन कौन सा होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए बच्चों, HNO3। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। एंड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला भी आपको लर्न होना चाहिए, CH3COOH। नाउ मिनरल एसिड क्या क्या होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, HCl होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज H2SO4, फॉर्मूला भी आपको लर्न करना है। और नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। नाउ व्हाट इज द मीन्ट बाय द कंसंट्रेटेड एंड द डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेट का मतलब जो बहुत प्योर होता है, और डाइल्यूट का मतलब जो वाटर डिसॉल्व करके और उसको इम्प्योर सा कर देते हैं, मतलब डाइल्यूट हो जाता है। एसिड विच कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज डाइल्यूट एसिड। If amount of water is less in pure acid, then it is known as concentrated acid. Why are acid not stored in metallic containers? क्योंकि मेटलिक कंटेनर से क्या करेगा, ये रिएक्शन कर लेगा बच्चों, रिएक्शन करके जो है उसको खराब कर देगा, इसलिए उसमें रख ही नहीं सकते हम। So acid chemically react with metals and form other products, due to which they lose their purity.
So therefore they are not stored in metallic containers. Now next one, in 3 test tube, acidic, basic and neutral solution are given. If litmus paper is given to you, then how will you identify acidic, basic or neutral solution? चलो देखते हैं कैसे करेंगे हम. Blue litmus paper on being immersed in a acidic solution will turn red, and red litmus paper in basic solution will turn blue, and in neutral solution both the litmus paper will remain unaffected, मतलब change नहीं होगा color. This way all the 3 solutions can be identified by the help of the litmus paper. इस तरह से हम litmus paper से जान जाते हैं. यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को एसिड रेड कर देगा, रेड लिटमस पेपर को बेस जो होता है वो ब्लू कर देगा, और जो न्यूट्रल होगा उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा. नाउ कम टू द आंसर. On adding lime juice on blue litmus, it turns red. What will be happen if a few drop of soap solution is added to it? तो क्या होगा? On adding lime juice on blue litmus paper, it turns red. On adding a few drop of soap solution to it, it will again turn blue. Now come to the, what is the difference between the base and alkali? So oxides of n metals are called base. All bases are not soluble in water, so bases which are soluble in water are called alkalis. जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं केवल उन्हीं को एल्कलीज करते हैं और सारे डिजोल्व नहीं हो पाते हैं. Is the solution of white powder obtained by combustion of magnesium in water acidic, basic or neutral? Now come to this answer. While substance obtained by the combustion of magnesium in magnesium oxide, which is on dissolving in water, forms a magnesium hydroxide, which is clearly of acidic nature. Thus, it is smooth to touch and turns red litmus to blue. ये ध्यान रखना, क्लियरली एसिडिक नेचर नहीं होगा, यहाँ बेसिक नेचर होगा. इसको काट करके बच्चों क्या करना है? बेसिक नेचर करना है. यू कैन राइट हियर बेसिक, ऐसा बेसिक. Now here, what is neutralization? Give one example of it. So you can write the answer. The process of formation of salt and water by the action of acid and with base is called neutralization. जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो वाटर के अलावा क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रलाइजेशन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड react to form sodium chloride and water. तो ये क्या हो गया? ये तो आपका सॉल्ट बन गया. सोडियम क्लोराइड क्या होता है? इट इज सॉल्ट. और ये वाटर हो गया. तो ये दोनों क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है ये, और ये क्या चीज है? बेस है. और ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो बेस और एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं. और रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोले जाते हैं. चलिए आगे देखते हैं. राइट द वेरियस टाइप ऑफ सॉल्ट विद एग्जाम्पल. So salt are mainly of the following types. पहला है acidic salt. देखते क्या है? Salt which convert blue litmus paper to red are called acidic salt. Example इसका देखते हैं, copper sulfate है. Number 2 है basic salt. Salts which convert red litmus paper to blue are called basic salt. Example क्या है इसमें? Sodium carbonate. Sodium carbonate है. Now third one is neutral salt. Salt which does not affect red or blue litmus paper are called neutral salt. So example क्या है? सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड में नहीं होता है. सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, NaCl होता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज एन एसिड? एसिड क्या है? केमिकल सब्सटेंस विच आर सो इन टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड आर कॉल्ड एसिड. एग्जाम्पल इसमें क्या दिया हुआ है? एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए. CH3COONH. Now, how will you differentiate between an acid and a base? So, by the help of litmus paper, acid and base can be differentiated. Base turns red litmus paper blue, whereas acid turns blue litmus paper as a red. Now, what are salts? Explain the reaction by which they are formed. The substance formed by the action of an acid with the base is called salt. This is formed by the process of neutralization. Now, what is an antacid? What is its function? So, antacid is used to decrease the acidity of an acid
It is milk of magnesia which decrease the increase in acidity. Increase and acidity in stomach. यानी बढ़ती जो एसिडिटी होती है उसको डिक्रीज करता है, ये ध्यान रखना बच्चों। चलिए आगे क्या, राइट द कॉमन एंड द केमिकल नेम ऑफ एटलीस्ट 3 सॉल्ट्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ। चलो देखते हैं क्या है, कॉमन नेम है और ये केमिकल नेम होगा। सबसे पहले कॉमन सॉल्ट आता है सोडियम क्लोराइड है, ये इसका नाम NaCl है। नाउ सेकंड है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडियम होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। और थर्ड है हमारे पास बेकिंग सोडा, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, सो यू कैन राइट हियर NaHCl। तो नेम भी लिखना है इसके और इसके फॉर्मूले भी लिखने हैं, फॉर्मूले नहीं लिखेंगे तो ये कंप्लीट आंसर नहीं माना जाएगा। नाउ कम टू द चूज एसिड एंड एल्कलीज फ्रॉम द फॉलोइंग, इसको चूज करना है। तो सबसे पहले H2SO4 है, CaOH होल ट्वाइस है, MgOH है होल ट्वाइस, और HCl है, HNO3 है, KOH है, NaOH है, H2CO3 और CH3COOH। तो पहले देखते हैं एसिड्स में कौन कौन से हैं। तो पहले H2SO4 आएगा, HCl आ जाएगा, HNO3, H2CO3 और एसिटिक एसिड। बेस में क्या आएंगे एल्कलीज में, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, KOH एंड NaOH। ध्यान रखना बच्चों, जिसमें OH आ जाता है बेस होते हैं और जिसमें H रहता है वो वाले एसिड्स होते हैं। इतना भी अंतर लेके चलोगे तब भी आपको लर्न करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइट द केमिकल नेम एंड यूजेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो ब्लू विट्रॉल है, ये फिर रेड मेडिसिन है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है और एलम। चलिए पहले देखते हैं, फर्स्ट लेके चल रहे हैं ब्लू विट्रॉल। क्या है ये, कॉपर सल्फेट होता है और ये फंगिसाइड्स एंड इलेक्ट्रोप्लेटिक, ये फंगिसाइड्स और इलेक्ट्रोप्लेटिक में काम आता है एंड इन कलरिंग में भी, कलर करने के लिए काम आता है। बी है रेड मेडिसिन, रेड मेडिसिन में क्या होती है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर को प्योर करने में काम आता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इन रिड्यूसिंग द एसिडिटी, एसिडिटी को रिड्यूस करने के काम आता है। एलम क्या है, ये पोटास एलम है और इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड इन कलरिंग एंड पेंटिंग क्लोथ, इन सबके वर्क में आता है। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट आर सोप, सोप क्या है, सोप आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। नाउ व्हाट हैपन व्हेन नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर। So when non-metallic oxide react with water, it forms acid. Second है, what is the produced by dissolving metallic oxide into water? So soluble metallic oxide produce alkali on dissolving them in water. ये आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड है, ये वाटर है, जब भी रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड करेगा, बनाएगा, और ये क्या चीज है, एल्कली है। एल्कली किसको कहते हैं, जो बेस डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर। Now, which acid is the cause of acidity in stomach? किसके कारण होता है एसिडिटी, एसिडिटी इन स्टोमक ड्यू टू द HCl। ध्यान रखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक में बनता है ये, और इसी के कारण क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है। नेक्स्ट है, which chemical is used for electroplating, coloring and printing। ये भी पीछे बताया था मैंने, कॉपर सल्फेट है ये। तो कॉपर सल्फेट्स आर नोन एज ब्लू विट्रियल, is used for electroplating, dyeing and printing. Next है आपका, choose the correct answer। तो the formula of the edible soda, edible soda बताना है आपको कौन सा है इसके अंदर है, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने के लिए जो सोडा यूज होता है उसको बोलते हैं edible soda। Now come to the second, the formation of washing soda is, ये है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। Now थर्ड है, एलम इज यूज, एलम किससे यूज होती है, इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। ध्यान रखना, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर को प्योर करने के काम आती है। नाउ कम टू द केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम वाटर। लाइम वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, वो ये होता है CaOH होल ट्वाइस। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक में जरा भरना चालू करते हैं। द टेस्ट ऑफ एसिड इज सोर। ध्यान रखना, एसिड का टेस्ट सोर होता है, खट्टा होता है, खट्टा, ये मैंने पीछे भी बता दिया था। इसके बाद क्या, बेस इज इन टच, टच में क्या होता है, सोपी होता है, ये बता दिए थे वैसे तो मैंने पीछे, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए इसको। नेक्स्ट है, द वर्ड एसिड इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, कौन से लैटिन वर्ड से यूज किया गया इसको, एसिड इज ड्राइव, ये है एसिटम, इसका नाम ध्यान रखना बच्चों, एसिटम है इसका नाम।
ACETUM, एसिटम। इसके बाद क्या है, द वर्ड बेस इज ड्राइव फ्रॉम अरेबिक वर्ड। अरेबिक वर्ड जो लिया था एल्कली लिया गया था, ध्यान रखना बच्चों, एल्कली, ये याद करना है आपको, एल्कली। फिफ्थ है एस्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन, कहां होता है एस्टिक एसिड प्रेजेंट, विनेगर में होता है, यू कैन राइट हियर विनेगर। चलिए आगे देखते हैं, इन किचन इज यूज एज ऑडिबल सॉल्ट। ऑडिबल सॉल्ट में कौन सा यूज करते हैं, ये करते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड, तो यू कैन यूज हियर सोडियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन, किसमें होता है सोडियम कार्बोनेट यूज, इट इज वॉशिंग क्लोथ, कपड़े धोने के काम आता है, वॉशिंग क्लोथ। नाउ एट है ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, यू हैव टू राइट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन लाइम वाटर। तो इस फॉर्म क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, इट इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज फॉर्म विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, मिल्की में टर्न कर देगा, ये मिल्की टर्न कर देता है, दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट आता है मैच द वर्ड कॉलम ए विद द कॉलम बी, तो ये आपका क्या है, ये आंवला है और ये विनेगर है, लाइम वाटर है और वीक एल्कली है और बेकिंग सोडा है। सबके फॉर्मूले आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने इसके फ्रंट पे लिख दिया साहब। देखो आंवला क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, सीधे सीधे लिख दिया मैंने। विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। लाइम वाटर में क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। वीक एल्कली क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और बेकिंग सोडा जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए और लर्न होने चाहिए। ये लेसन बच्चों यही समाप्त हो रहा है। नीचे आपको ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, जिससे कि मुझे पता चल सके आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है और मेरे को सजेशन भी देंगे कि हाँ मैं और कैसा वीडियो बना करके डालूं। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।